हेलो दोस्तों, विवेक मैथ्स क्लासेस में मैं विवेक गुदारा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम रेशो की पढ़ाई कर रहे हैं, रेशो के ऑलरेडी मैं 4 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। ये मेरा 5वां लेक्चर है। जो पिछले 4 लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन किए थे, इस लेक्चर की शुरुआत के 3 या 4 क्वेश्चन में उसकी प्रैक्टिस करवाऊँगा। उसके बाद फिर मैं आपको एक नए टाइप का सवाल समझाऊँगा, यानी नए तरीके का सवाल आज हम सीखेंगे। तो चलिए ये हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। यह कह रहा है कि एक कॉलेज यूनियन में विद्यार्थियों की संख्या 48 है। लड़कों व लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है और इस यूनियन में कितनी लड़कियों की संख्या जोड़ी जाए कि अनुपात 6:5 हो जाए। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए देखिए हमें क्या दे रखा है। सबसे पहले हमें दे रखा है लड़कों का लड़कियों के साथ अनुपात संख्या का। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, पहले कितनी थी, ये 5, ये 3 और साथ के साथ हमें दे रखा है कि ये टोटल कितनी थी, 48। ये टोटल 48 थी, तो हमें पता है ये टोटल 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8। तो 8 की वैल्यू 48 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 6। 6 को जब मैं 5 से गुणा करूँगा तो हमारे पास लड़कों की संख्या आ जाएगी 30 और 6 को जब 3 से गुणा करूँगा तो हमारे पास लड़कियों की संख्या आ जाएगी 18। अब ये कह रहा है कि इस यूनियन में कितनी लड़कियों की संख्या जोड़ी जाए कि अनुपात 6:5 हो जाए। तो इसके अंदर क्या किया इन्होंने, अनुपात 6:5 हो गया, लेकिन इसके अंदर सिर्फ लड़कियों की संख्या ही जोड़ी है कि कितनी लड़कियों की संख्या जोड़ी जाए, लड़कों को नहीं जोड़ा है। तो लड़कों को जब नहीं जोड़ा है तो लड़के पहले कितने थे, 30, तो बाद में भी लड़के कितने होंगे, 30 ही होंगे। तो बाद में जब अनुपात 6:5 है, इसमें 6 है वो लड़कों की संख्या है और ये 30 है लड़कों की संख्या है। तो इस 6 को 30 बनाने के लिए मैं इसको 5 से गुणा करूँगा, तो ये कितनी आ जाएगा, 30, जो कि लड़कों की संख्या है। जब 5 का गुणा इससे हुआ है तो 5 का गुणा इससे भी होगा। जब 5 का गुणा इससे होगा तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 25, यानी लड़कियों की संख्या आ जाएगी। तो इसने पूछा है कि यूनियन में कितनी लड़कियों की संख्या जोड़ी जाए। पहले इस लड़कियों की संख्या कितनी थी, 18। अब लड़कियों की संख्या कितनी होगी, 35। तो हमने कितनी जोड़ी, इसके अंदर हमने जोड़ा 7। तो लड़कियों की संख्या जब हम 7 जोड़ेंगे तब इनका अनुपात 6:5 में हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे किया जा सकता है। लेकिन मैंने आपको कहा है कि अगर एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन करेंगे तो भी तरीका भी याद रहता है और क्वेश्चन भी याद रहता है। वो तरीका थोड़ा लेंथी पड़ सकता है, पर जब एक ही तरीका लगाने की बात है तो हम ये तरीका लगा सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। पहले अनुपात कितना था, 5:3, उसमें कुछ लड़कियों को जोड़ा, फिर अनुपात कितना आ गया, 6:5। हमें पता नहीं कि कितनी लड़कियों को जोड़ा है, ये हमें उत्तर में निकालना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं और लड़कों तो जोड़ा नहीं तो ये 0। वही तरीका लगा लीजिए, 5×5 25 -6 × 18, ये आ गया 7। ऐसे ये आ गया 6x, ये 5 0 0, तो ये आ गया 6x। पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते थे कि इसकी वैल्यू इसके बराबर रखते थे और 1 की वैल्यू निकालते थे। तो इनमें देखो 1 की वैल्यू जब यहाँ से निकालेंगे तो हमारी 1 की वैल्यू आ जाएगी 6x/7। 1 की वैल्यू आ गई 6x/7। अब हमें ओरिजिनल वैल्यू क्या दे रखी है, ओरिजिनल वैल्यू 48 दे रखी है। तो 1 की वैल्यू जो हमारे पास 6x/7 है और टोटल ये कितने हैं, 8। जब इसको अपने 8 से गुणा करेंगे तो कि हमारे पास क्या है, ये 48 नहीं आ जाएगा। जैसे हम पुराने क्वेश्चन करते थे तो ऐसे नहीं करते थे कि 1 की वैल्यू निकलती थी, टोटल संख्या पूछते थे तो 1 की वैल्यू निकलती थी, उसको इन दोनों को जोड़ से गुणा करते थे तो हमारे पास आंसर आता जाता। तो अब ये देखिए 6x/7 1 की वैल्यू है, इसको हमने 8 से गुणा कर दिया तो हमारे पास 48 आ गया, जो ये दे रखा है। जब इसको सोल्व करेंगे 8 से 6 बार, 6 से 6 ये चला जाएगा, 7 उधर चला जाएगा, तो x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 7। इसका मतलब क्या हुआ, हमने 7 लड़कियां जोड़ी हैं। तो आपको जो भी तरीका अच्छा लगे उस तरीके से ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। इस टाइप के कंसेप्ट यही है कि रेशियो अगर दे रखा है और लड़कों की संख्या नहीं जोड़ी है तो इनमें लड़कों की संख्या को 1 मानकर सॉल्व कर लेंगे। और उसके अलावा अगर हम वही तरीका अपनाएं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, तो बस इस तरीके से निकाल के और x का मान आ जाएगा और आंसर निकाल सकते हैं। आगे मैं आपको एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता हूँ, तो उसमें समझिएगा। तो आइए अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि a और b का वज़न 7:8 में है। उनका कुल वज़न 120 kg है। डाइटिंग कोर्स करने के बाद a का वज़न 6 kg कम हो जाता है और उनके वज़न का अनुपात 5:6 हो गया। तो b का वज़न बताइए। तो a और b इन दोनों का वज़न का अनुपात है 7:8 में और इनका टोटल वज़न भी हमें दे दिया है 120। तो ये कितना है, 7 और 8 15, टोटल के नीचे टोटल वैल्यू आ जाएगी 1 की 8। जब 1 की 8 वैल्यू आ गई तो 8 और 7 तो कितना हो जाएगा, 56
और 8 कितना हो जाएगा 64। ये इनके ओरिजिनल वज़न आ गई, यानी ए का वज़न 56 है और बी का वज़न 64 है। अब ये कह रहा है कि ए के वज़न में 6 kg की कमी हो जाती है, इसमें 6 kg की कमी हो जाती है, तो ये कितना हो गया अपने पास 50, और इनका अनुपात फिर क्या हो जाता है 5:6। अब इनका अनुपात क्या हो जाता है 5:6। 5:6 हो जाता है। 5 की वैल्यू 50 है तो इसको 10 से गुणा करना पड़ेगा। जब इसको 10 से गुणा करेंगे तो इसको भी 10 से गुणा करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 60 kg। यानी पहले था 64, बाद में हो गया 60 kg, तो इसका कितना वज़न घटा, बी का वज़न 4 kg घटा। कुछ क्वेश्चन इतने आसान होते हैं इस तरीके से, और इस तरीके से थोड़ी मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन अपने पास तरीका एक हो तो फिर सारी की सवाल एक तरीके से हो तो एक तरीका आसानी से याद रह जाता है सबके लिए। तो देखिए पहले 7:8 था, उसके बाद 5:6 हो गया, इसमें -6 की कमी हो गई, और इसमें क्या है कि इसका वजन भी घटा है तो मान लेते हैं -x। तो 7×6 = 42 -5×8 = 40, 2 आ गया। ऐसे ही पहले 7×6 = 42 हुआ तो इसके साथ इसका गुणा होगा और माइनस इसके साथ इसका गुणा होगा, यानी -5x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 36। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 36 - 5x। 2 की वैल्यू ये है तो इसके बट्टे में 2 कर देंगे। गुणा हमेशा किससे करेंगे, जो चीज़ दे रखी है, यानी टोटल वजन अपने को दे रखा है कितना 120। तो 7 और 8 15, 15 से गुणा करके बराबर 120 लिख देंगे। 15 से क्या 8 बार, 2 इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 16। 36 - 5x बराबर 16, तो -5x बराबर कितना हो गया -20। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 इधर जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 4 kg। उत्तर तो वही आना है। यहाँ पे थोड़ी आपको कैलकुलेशन लग सकती है क्योंकि ये सवाल इस तरीके से थोड़ा लेंथी हो जाता है, पर तरीका अगर एक याद रखें तो आ ही जाएगा। इन दोनों के तरीक़ों से सोल्व करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई 5-6 सेकंड का फ़र्क पड़ेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या किसी स्कूल में 132 छात्रों में से सफल छात्रों का असफल छात्रों से अनुपात 9:2 है। यदि 4 और छात्र उत्तीर्ण हो जाते हैं तो सफल छात्रों का असफल छात्रों से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमको दे रखा है कि सफल व असफल, सफल और असफल छात्रों का अनुपात 9:2 है, और हमें टोटल छात्र दे रखे हैं। टोटल छात्र हमें 132 दे रखे हैं। तो वही तरीका, टोटल छात्र दे रखे हैं, टोटल के नीचे टोटल 11, तो 1 की वैल्यू आ गई 12। जब 1 की वैल्यू 12 आ गई तो सफल छात्र कितने हो गए, 12 × 9 ये आ गए 108, और 12 × 2 ये आ गए 24। अब ये कह रहा है कि यदि 4 और छात्र उत्तीर्ण हो जाते तो सफल छात्रों का असफल छात्रों से अनुपात, यदि 4 और छात्र उत्तीर्ण हो जाते तो ये कितने हो जाते हैं अपने पास 112। अब एक चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि 4 छात्र और उत्तीर्ण हो जाते, टोटल छात्र 132 है, तो टोटल छात्र तो 132 ही रहते, टोटल छात्र तो 132 ही रहते हैं। टोटल छात्र में तो कोई परिवर्तन आ ही नहीं सकता था क्योंकि टोटल जितने थे उतने ही रहेंगे। सफल छात्र 4 और हो जाते तो वो कहाँ से आते हैं, यहीं से आते हैं, यहीं से आते हैं। या तो ये देखो कि सफल छात्र कितने हो गए अब 112, टोटल छात्र कितने थे 132, तो 132 में से 112 घटाएंगे तो असफल कितने रह जाएंगे 20। या फिर ऐसे समझिए कि 4 और छात्र आए हैं, वो 4 छात्र कहाँ से आए हैं, वो असफल से ही आए हैं, असफल से ही सफल होके आगे, तो इसमें से 4 घटा दो तो भी 20। हम इन दोनों का अनुपात लेंगे तो ये 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 8 32, और ये 5 पे जाएगा तो हमारे पास अनुपात आ जाएगा 28:5। यानी 4 छात्र अगर और उत्तीर्ण हो जाते तो सफल छात्रों का असफल छात्र के साथ अनुपात जो होता है वो आता 28:5। यही हमारा उत्तर है। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए अगला सवाल देखते हैं कि एक पुस्तकालय में कहानियों की पुस्तकों का अन्य पुस्तकों का अनुपात 7:2 है। इनमें से 1512 कहानियों की पुस्तकें हैं। कुछ और कहानियों के पुस्तकों का संग्रह किए जाने के बाद यह अनुपात 15:4 हो जाता है। तो कितनी कहानियों की पुस्तकों का संग्रह और किया गया। तो देखिएगा कि एक पुस्तकालय में 2 चीज़ें हैं हमारे पास, कहानियों की किताबें और
अन्य किताबें। इनका अनुपात है 7:2 और साथ में हमें दे रखा है कि 1512 क्या है, 1512 हमारे पास है कहानियों की किताबें। मतलब ये 1512 टोटल नहीं है, 1512 है हमारे पास कहानियों की किताबें। तो कहानियों की किताबें कितनी थी, 7, तो 7 इसके नीचे रखेंगे तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 एक 42, तो 216 एक की वैल्यू आ गई। तो ये तो हमें दे ही रखा है पहले से कि 1512 क्या है, कहानियों की पुस्तकें हैं। 216 आ गई एक की वैल्यू, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 12, 1 2 एकम 2 3 और 2 दूनी 4, ये 432 कितनी आ गई, अन्य पुस्तकें आ गई। तो अब ये कह रहे हैं कि कुछ और कहानियों की पुस्तकें जोड़ी गई, हमें नहीं पता कितनी जोड़ी गई, लेकिन कुछ और जोड़ी गई। जोड़ी जाने के बाद इनका अनुपात कितना हो जाता है, 15:4। तो सिर्फ कहानियों की पुस्तकें जोड़ी गई हैं, अन्य पुस्तकें नहीं जोड़ी गई। तो अन्य पुस्तकें तो 432 ही रहेंगी। तो इसमें जब हम 4 का भाग लगाएंगे तो 108 आ जाएगा एक की वैल्यू, यानी 4 की वैल्यू 432 है तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 108। अब 108 जब मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी कहानी की पुस्तकें। 15 8 120, 0 आ गया 12, 15 0 0, 2 आ गया 1 हासिल, ये आ गई 1620। यानी पहले 1512 थी पुस्तकें, फिर 1620 होगी। तो कुछ कितनी पुस्तकें और ऐड की गई, इसके लिए अपने क्या करेंगे, 1512 इससे घटा देंगे, ये आ जाएगा 8 0 1, यानी 108 पुस्तकें और ऐड की गई। यही हमारा उत्तर है। यदि हम उस वे से देखें तो पहले अनुपात था 7:2, फिर अनुपात हो गया अपने पास 15:4। कहानियों की पुस्तकें जोड़ी गई, कितनी जोड़ी गई हमें नहीं पता, और ये 0 जोड़ी गई हैं। तो हमें पता है कि 7 चौके 28, 15 दूनी 30, 30 माइनस 28 बराबर आ गई 2, और ये कितनी आ गई 4x। तो 4x बराबर 2 है, तो 4x/2 इंटू किससे गुणा करेंगे हम, 7 से, तो बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 1512। क्योंकि शुरू में हमें 1512 कहानियों की पुस्तकें दी हुई थी, तो कहानियों की पुस्तकें ही निकालेंगे अपने। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4x/2। एक की वैल्यू जब कुछ भी आती है उसको हम इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास कहानी की पुस्तकें आ जाएगी। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये जाएगा 216 पर, और ये 4 से इसको काटेंगे तो 4 5 20 और 4 चौक 16। अब 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 108। यही हमारा उत्तर है। तो जैसा कि हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है, अब आपको सवाल की समझ आ चुकी होगी कि किस टाइप के सवाल में ये तरीका लगेगा और किस टाइप से अपने क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब आपको मैं नए तरह से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो मजदूरी वगैरह पे क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी ये रेशो से सोल्व होते हैं, इस क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते हैं। तो एक फैक्ट्री में आदमी और औरतें 3:1 में काम करती हैं, यानी आदमी और औरत का जो संख्या का अनुपात है वो 3:1 है, और उनकी व्यक्तिगत दैनिक मजदूरी का अनुपात 4:5 है। तो सभी का कुल दैनिक वेतन 510 हो तो सभी औरतों की कुल मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो आप एक बात समझिए कि हमको क्या दे रखा है, आदमी और औरत, यानी एक फैक्ट्री में आदमी और औरत काम करते हैं, वो काम करते हैं 3:1 के रेशो में। तो 3:1 के रेशो में काम करते हैं। यदि हम इसको x से गुणा कर दें तो 3x आदमी काम करते हैं और x महिलाएं काम करती हैं। ये बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि जब भी रेशो को हम किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी ओरिजिनल संख्या आ जाती है। तो अब हमारे पास आदमियों की ओरिजिनल संख्या 3x और औरतों की ओरिजिनल संख्या x, मतलब 3x आदमी काम करते हैं और x औरतें काम करती हैं। उनके बाद उनकी दैनिक मजदूरी का अनुपात, ये उनकी संख्याओं का अनुपात दे रखा था हमें। अब ये है दैनिक मजदूरी का अनुपात। दैनिक मजदूरी का अनुपात दे रखा है 4:5। जब इसको हमने x से गुणा कर लिया तो इसको x से गुणा नहीं कर सकते, इसको हम क्या करेंगे, इसको मान लो हम y से गुणा करते हैं। y से गुणा करेंगे तो आदमियों को, प्रत्येक आदमी को एक दिन की मजदूरी मिलती है 4/। प्रत्येक आदमी को एक दिन की मजदूरी मिलती है 4/, और प्रत्येक औरत को एक दिन की मजदूरी मिल जाएगी 5/, क्योंकि y से इन दोनों को गुणा कर दिया। ये चीज़ समझ गए
कि 3x आदमी काम करते हैं और x महिलाएं काम करती है। हर एक आदमी को 4 वाई दैनिक मजदूरी मिलती है और हर एक औरत को 5 वाई दैनिक मजदूरी मिलती है। तो ये पूछ रहा है कि सभी हमको क्या दे रखा है, ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू हमें दे रखी है कुल दैनिक वेतन। कुल दैनिक वेतन का मतलब कि आदमी और औरतों को मिलाकर जो पैसे मिले हैं। तो इन क्या करेंगे, 3x आदमी है, प्रत्येक को 4 वाई मिल रहे हैं, तो हम क्या इनको गुणा नहीं कर दें, 3x गुणा 4 वाई करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 12xy। ठीक है। और ऐसे ही इन दोनों को हम जब गुणा करेंगे तो ये टोटल आदमियों को पैसे मिलेंगे और ये 5xy क्या मिलेंगे, ये टोटल मिलेंगे औरतों को पैसे। तो टोटल पैसे आदमियों के प्लस औरतों के पैसे को और ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 510 रुपये नहीं आ जाना चाहिए, क्योंकि 510 रुपये क्या है, कुल दैनिक वेतन। जब इन दोनों को ऐड कर दिया तो 510 आ गया। इसको सोल्व करेंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 17xy बराबर 510। 17xy बराबर 510, तो xy का मान क्या आ गया, xy का मान आ गया 30, क्योंकि 17 जब इसके नीचे लेके जाएंगे 17 तो 51, xy का मान कितना आ जाएगा 30। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखते हैं। सभी औरतों की कुल मजदूरी क्या है, सभी औरतों की कुल मजदूरी, औरतें कितनी थी x, प्रत्येक औरत को कितने रुपये मिल रहे थे 5y, तो इनकी मजदूरी कितनी होगी थी हमारे पास 5xy। तो 5xy का मान निकालने के लिए xy का मान हमें पता है 30 है, तो xy की जगह हम क्या रख देंगे 30 और 5 को जब इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या अंतर आ जाएगा 150। यानी महिलाओं को दैनिक मजदूरी कितनी मिलती है, सारी महिलाओं को 150 रुपये। अब एक बात समझिएगा कि ये तो मैंने बेसिक मेथड से बताया कि x और y मानकर, इससे के अलावा हम अगर x और y नहीं मानते हैं, बिना x y माने हम ये सवाल कैसे करेंगे। सवाल का तरीका यही है, बेसिक आप देख ही चुके हैं, बस हम x y नहीं मानेंगे। और मैंने आपको बताया था ट्रिक हमेशा बेसिक से ही आती है। तो वही बात कि आदमी और औरत ये किस अनुपात में है, 3:1 अनुपात में है। और उनकी दैनिक मजदूरी किस अनुपात में है, यानी प्रत्येक आदमी को 4 मिलते हैं और प्रत्येक महिला को 5 मिलते हैं। तो जब 3 आदमी काम कर रहे हो हम सीधा ही मान लेंगे कि 3 आदमी और 1 औरत काम कर रही हो। जब प्रत्येक को 4 मिल रहे हो तो 3 आदमी को कितने मिल जाएंगे 12। जब प्रत्येक को 5 मिलते हो तो 1 औरत को कितने मिल जाएंगे 5, तो इनका योग कितना आ जाएगा अपने पास 17। और यही 17 अपने को क्या दे रखा है 510। तो 17 का जब भाग देंगे जो दिया हुआ है, दिया हुआ के नीचे जो अनुपात से हमारे पास आया है, और गुणा हमेशा उससे करते हैं जो चीज़ पूछी गई है। पूछी क्या गई है, सभी औरतों की कुल मजदूरी याद करें। तो सभी औरतों की कुल मजदूरी यानी 5 गुणा 1 यानी 5 रुपये मिल रही है, तो 5 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 150 रुपये। इस टाइप से हम इन सवालों को हल करेंगे। आगे मैं इन सवालों की और आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक वाटर पार्क में टिकट की कीमतें 11:12 में बढ़ाई गई, तो पार्क में आने वाले दैनिक आगंतुकों की संख्या 8:7 में गिर जाती है। टिकट में वृद्धि करने से पहले दैनिक राजस्व 1,76,000 था, तो टिकट के मूल्य में वृद्धि के बाद प्राप्त हुआ दैनिक राजस्व ज्ञात कीजिए। तो टिकट की कीमत पहले और कीमत बाद में, इसको आप समझिएगा, ये आगे भी काम आएगी चीज़ें। कि टिकट पहले 11 और 12, मतलब कि पहले टिकट का मूल्य रुपयों में 11 था और बाद में इसको बढ़ाकर 12 कर दिया गया, यानी 1 बढ़ा दिया। और दैनिक आगंतुकों की संख्या, ये है इनका मूल्य, ये है आगंतुकों की संख्या। आगंतुकों की संख्या पहले ये 8 थी, फिर घटकर ये 7 होगी। इस बात को समझिएगा कि एक टिकट की मूल्य पहले 11 था, बढ़ाकर 12 कर दिया। और पहले मान लो कि 8 बंदे आते थे और फिर 7 बंदे आने लगे, क्योंकि किसी भी चीज़ की मूल्य बढ़ेगा तो बात ही है कि एक आधा तो जाएगा ही, कमी तो हो ही जाती है, क्योंकि आजकल पैसा ही सब कुछ है। तो पहले 11 था और 8 बंदे आते थे, तो क्या हमारे पास टोटल इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 88 रुपये नहीं आते होंगे। किसी भी वाटर पार्क में पहले 11 आदमी आते थे और प्रत्येक से 8 रुपये लेते थे, तो टोटल 88 रुपये आ जाते थे वाटर पार्क के पास। जब उसने 12 बढ़ा दिए, यानी अब क्या किया उसने 12 रुपये टिकट कर दी। 12 रुपये टिकट करने के बाद 7 आदमी आने लग गए,
तो टोटल कितने आ जाएंगे, 12 गुणा 7 84, यानी अब उसके पास 84 रुपये इकट्ठे हो जाते हैं शाम तक, यानी जब तक वाटर कूलर रहता है। ये उसकी दैनिक आय होगी, ये भी उसकी दैनिक आय होगी। ठीक है, हमें ओरिजिनल वैल्यू क्या दे रखी है, 17,600, 1,76,000। 1,76,000 क्या है, 1,76,000 वृद्धि करने से पहले दैनिक राजस्व, यानी वृद्धि करने से पहले दैनिक राजस्व 88। तो 1,76,000 क्या है, 88 के बराबर है। और हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि वृद्धि करने के बाद प्राप्त हुआ दैनिक राजस्व। वृद्धि करने के बाद टोटल रुपए कितने आते थे, 84। तो 84 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 88 से ये 2 बार कट जाएगा, तो जब 2000 को 84 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 चौके 8, 1,78,000 रुपये। यही हमारा उत्तर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन होपफुली आपको समझ गए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आसान ही होते हैं, इस टाइप से सोल्व हो जाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कि एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या 9:8 में कम कर देता है, उनका वेतन 14:15 में बढ़ा देता है। कुल वेतन बिल में राशि का अंतर ज्ञात कीजिए यदि पहले वेतन बिल 1890 था। पहले में क्या दे रखा है, कर्मचारियों की संख्या। कर्मचारियों की संख्या जो पहले कितनी थी, 9, और इसको घटा के कितनी कर दी, 8। अब क्या दे रखा है, उनका वेतन जो पहले कितना था, 14, और फिर इसको कितना बढ़ा दिया, 15। अब हमें क्या दे रखा है, पहले वेतन बिल दे रखा है 1890। तो वही है कि पहले कर्मचारी 9 आते थे, प्रत्येक को 14 मिलते थे, तो ये कितने मिल जाएंगे उसको, 126। ठीक है, अब 8 जने आते हैं और प्रत्येक को 15 देते हैं, तो अब इसको कितने मिल जाएंगे, 120। तो अब ध्यान रखिएगा कि 126, 120 ओरिजिनल वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 1890। 1890 के बटे में जो वही लिखेंगे जो अनुपात में है। अनुपात में ये कितना है अपने पास, 126। ध्यान रखिएगा कि जैसे 126, अब इसको जैसे कट ही करना है तो 126 ना लिख के ये 14 गुना 9 ही है, तो इसको अपने क्या लिख देंगे, 14 गुना 9 ही लिख देंगे। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के गैप से, क्योंकि क्या बोला है इसने कि कुल बिल में राशि का अंतर ज्ञात कीजिए। मल्टीप्लाई हम उसी से करते हैं जो चीज़ पूछी गई है। पूछी क्या गई है, इन दोनों का अंतर। तो इन दोनों का अंतर क्या है, 6। हम क्या करेंगे, 6 से ही गुणा करेंगे। 6 से गुणा करेंगे, इसको काट दीजिए, 9 से ये कट जाएगा 2 10 बार, 2 से ये 3 बार, 2 से ये 7 बार, 7 से ये 30 पे, तो 30 3 बराबर 90। तो दोनों वेतन बिलों का अंतर कितना आ जाएगा, 90 रुपीज़ का। एक बात ध्यान रखिए, कंसेप्ट वही है जो पहले था, जो ओरिजिनल वैल्यू दी हुई होती है उसके नीचे वही लिखते हैं जो रेशो में अपनों ने बनाई है, और गुणा हमेशा उससे करते हैं जो चीज़ पूछी गई है। यही बेसिक कंसेप्ट है। अर्थमेटिक के अंदर लगभग ऐसे ही सवाल होंगे, ओरिजिनल वैल्यू दे रखी होगी, हम अनुपात बनाएंगे और वैसे क्वेश्चन करेंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक फैक्ट्री में पुरुष और महिला मिलाकर 66 लोग हैं। टोटल लोग कितने हैं अपने पास, 66 काम करते हैं। यदि पुरुषों के द्वारा कुल धनराशि का महिलाओं द्वारा प्राप्त कुल धनराशि का अनुपात 5:4 हो, किंतु एक पुरुष द्वारा प्राप्त धनराशि और एक महिला द्वारा प्राप्त धनराशि का अनुपात 3:2 हो, तो पुरुषों की संख्या ज्ञात करो यदि कुल दैनिक मजदूरी 800 दी जाती है। तो ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि पुरुष और महिलाएं 2 हैं, ठीक है, इनके द्वारा कुल धनराशि जो प्राप्त की जाती है उनका अनुपात हमें दे रखा है 5:4, और उसकी रियल वैल्यू भी दे रखी है हमें 180। तो टोटल इन दोनों को मिलाकर 180 रुपये दिए जाते हैं। उनके द्वारा प्राप्त कुल राशि का अनुपात 5:4 है, तो इसके बट्टे में क्या लिखेंगे, इन दोनों का योग। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो सब पुरुषों को मिलाकर 100 रुपये दिए जाते हैं और सब महिलाओं को मिलाकर 80 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद किंतु एक पुरुष द्वारा प्राप्त धनराशि व एक महिला द्वारा प्राप्त धनराशि का अनुपात 3:2 है, यानी एक पुरुष द्वारा या प्रत्येक के द्वारा, ये है हमारे पास 3:2। तो ये देखिएगा, ये रेशो में है, ये इनके पास ओरिजिनल वैल्यू है, यानी सब पुरुषों को मिलाकर 100 रुपये मिलते हैं और सब महिलाओं को मिलाकर 80 रुपये मिलते हैं।
लेकिन एक पुरुष को 3 रुपये मिलते हैं और ये 2 मिलते हैं। ये रेशो में है तो ओरिजिनल वैल्यू के लिए हम इसको x से गुणा करते हैं। ये मानो कि x से गुणा कर दिया तो ये कितना आ गया, ये ओरिजिनल वैल्यू आ गई 3x और ये ओरिजिनल वैल्यू आ गई 2x। यानी प्रत्येक पुरुष को मिलते हैं 3x और प्रत्येक महिला को मिलते हैं 2x। और सब पुरुषों को मिलाकर मिलते हैं 100 रुपये और सब महिलाओं को मिलाकर मिलते हैं 80 रुपये। तो देखिए जैसे कि 5 बंदे हैं, पहले एज्यूम करके चलते हैं 5 बंदे हैं, पाँचों को 100 रुपये मिलते हैं तो प्रत्येक को कितने रुपये मिलेंगे, 5 का भाग देंगे 20 रुपये मिलेंगे। ऐसे ही है कि टोटल 100 है, हमें पुरुषों की संख्या पता नहीं है कितनी है, टोटल 100 है लेकिन इनका अनुपात पता है। तो हमें ये पता है कि ये टोटल एक पुरुष को 3x रुपये मिलते हैं लेकिन टोटल 100 मिलते हैं, तो पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी 100/3x। ऐसे ही 80 रुपये मिलते हैं टोटल महिलाओं को और एक महिला को कितने मिलते हैं 2x। ठीक है, ये पुरुष की संख्या ये महिलाओं की संख्या दोनों को ऐड कर दिया तो हमें बता रखा है कि टोटल लोग कितने काम करते हैं 66, तो ये आ जाएगा 66। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा 6x, ऊपर आ जाएगा 200 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 240 बराबर 66 रुपये। ये आपको सोल्व करना आता होगा, एलसीएम लेंगे, हम दोनों का एलसीएम ले लिया 6x में 3x का भाग दिया तो 2 आया, जिसको 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 200। ऐसे ही 6x में 2x का भाग दिया तो 3 आया, 3 को इसका मल्टीप्लाई किया 240, ये 66। जब इसको अपने सोल्व करेंगे तो कितने आ जाएगा, ये आ जाएगा 440 बराबर 6 गुणा 66x। या फिर ऐसे करो, x को उधर ले जाओ और 66 को इसके नीचे ले आओ तो x बराबर आ जाएगा 6 गुणा 66। अब इसको काटेंगे, ये 11 से 4 पे गया, ये 11 से 6 पर गया और फिर 40/36, 40/36 यानी x बराबर कितना आ गया 40/36, यानी x बराबर कितना आ गया अपने पास 10/9, 10/9। अब हमसे पूछा है कि पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें पता है प्रत्येक पुरुष को कितने रुपये मिले थे 100। जब इसके अंदर अपनों ने 3x का भाग दिया था तो ये क्या हमारे पास पुरुषों की संख्या नहीं थी, ये पुरुषों की संख्या थी हमारे पास। इसकी जगह x की जगह ये 10/9 लिख देंगे, x की जगह जब 10/9 लिखेंगे तो इसको मैं लिखूँगा 10/9। जब 10/9 लिखूँगा ये 9 ऊपर चला जाएगा, जब 9 ऊपर चला जाएगा तो इस 9 को ऊपर ले जाता हूँ मैं। इसके बाद 10 से 10 कट गया, 3 से ये 3 पे गया तो हमारे पास पुरुषों की संख्या कितनी आ गई 30। ये है इसका बेसिक मेथड। लेकिन मैं आपको बताता हूँ एक सरल तरीका। देखिएगा कि हमें क्या दे रखा है, पुरुष महिलाएं, इसने दे रखा है कि कुल धनराशि का अनुपात 5:4 है, यानी 5:4। ऐसे मान के चलिए कि एक पुरुष को कितने मिलते हैं 5 रुपये और सभी पुरुषों को कितने मिलते हैं 5 रुपये और सभी महिलाओं को कितने मिलते हैं 4 रुपये, यानी टोटल रुपये मिल गए 5, इनको टोटल रुपये मिल गए 4। अब है कि एक पुरुष यानी प्रत्येक का रेशो, ये रेशो हमें क्या दे रखा है 3:2, यानी प्रत्येक पुरुष को कितने मिलते हैं 3 और प्रत्येक महिला को कितने मिलते हैं 2। जैसा कि हमने यहाँ पे किया था, हम करते हैं कि टोटल 5 रुपये मिलते हैं और प्रत्येक को 3 रुपये मिलते हैं, तो पुरुषों की संख्या कितनी आ जाएगी 5/3 नहीं आ जाएगी। यही किया है, यहाँ पे हमने 180 का भाग दे दिया था, लेकिन ये चीज़ छोड़िए आप। अब ये देखिए कि टोटल रुपये मिलते हैं 100 और प्रत्येक को मिलते हैं 3x रुपये। तो ऐसे ही टोटल रुपये मिलते हैं पुरुषों को 5 और प्रत्येक को मिल रहे हैं 3, तो पुरुषों की संख्या क्या आ जाएगी 5/3। ऐसे ही ये अनुपात है, अनुपात में लेके चलेंगे। टोटल महिलाओं को रुपये मिलते हैं 4 और प्रत्येक महिला को रुपये मिलते हैं 2। जब इसका भाग दे दूंगा तो महिला की संख्या आ जाएगी, ये महिला की संख्या आ गई। ये दोनों अनुपात में है, 2 से ये कट जाएगा 2 पे, 3 को मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा संख्याओं का अनुपात 5:6। 5:6 अनुपात में पुरुष और महिलाएं हैं। हमें दे रखा टोटल कितने हैं 66, तो 66 टोटल है, टोटल के नीचे टोटल और हम गुणा किससे करेंगे, पुरुष से पूछा गया है, पुरुष के लिए 5 से गुणा करेंगे, तो 5 से गुणा करेंगे 11 से ये 6 पे जाएगा और हमारे पास पुरुषों की संख्या आ जाएगी 30। तो ये ध्यान रखिएगा, जब हम रेशो है
जब रेशो का हमें पता है कि किसी भी रेशो में किसी चीज़ का भाग देंगे या गुणा करेंगे तो रेशो चेंज नहीं होता, इसी का यूज़ करके प्रत्येक पुरुष को दिया गया है 3 रुपये और सारे पुरुषों को दिया गया 5 रुपये, तो 5/3 करेंगे, हम रेशो में लेके चल रहे हैं तो ये पुरुषों की संख्याओं का अनुपात आ जाएगा। ऐसे ही जब हम ये 180 जो दे रखा है ये सिर्फ उलझाने के लिए दे रखा था कि लोग कोई बेसिक से करेगा तो इसका यूज़ आएगा, अगर हम बेसिक से नहीं करेंगे तो इस 180 का कुछ भी यूज़ नहीं आएगा, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे हम और क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, 15 सदस्यों का एक परिवार के प्रत्येक सदस्य को चावल की समान मात्रा की आवश्यकता होती है। किसी विशेष दिन परिवार के कुछ सदस्यों के अनुपस्थित होने के कारण उनके चावल की खपत में 5:3 के अनुपात में कमी हुई, तो उस दिन परिवार में अनुपस्थित सदस्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, परिवार में कुल सदस्य बराबर अपने को क्या दे रखा है, 15। परिवार में कुल सदस्यों की संख्या अपने को 15 दे रखी है और बोल रखा है कि प्रत्येक सदस्य को चावल की समान मात्रा की आवश्यकता होती है। मान लो कि एक बंदे को x kg चावल खाता है प्रतिदिन, एक बंदा x kg चावल खाता है प्रतिदिन, तो 15 बंदे कितने चावल खा जाएंगे प्रतिदिन, 15x kg, 15 और x का गुणा हो जाएगा। यदि एक आदमी 2 किलो खाता तो 30 kg चावल रोज़ाना लगते, ऐसे ही x kg खा रहा है तो x kg चावल रोज़ाना लग रहे हैं। उसके बाद देखिए कि उनकी किसी दिन परिवार के कुछ सदस्य अनुपस्थित हो जाते हैं तो 5:3 में गिरावट आ जाती है, यानी पहले 5 की खपत होती थी, फिर 3 की खपत होने लगी। हमें पता है कि पहले कितने की खपत होती थी, 15 kg की खपत होती थी। पहले 15 kg की खपत होती थी, 15x kg की खपत होती थी, जो कि 5 के बराबर है। तो पहले खपत तो 5 ही थी, फिर अनुपस्थिति के कारण गिर के 3 हुई है, तो 5 की वैल्यू जो 15x kg के बराबर है, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 3x के बराबर होगी। 1 की वैल्यू 3x के बराबर होगी तो इसको भी 3x से गुना करेंगे, तो ये कितना हो गया, 9x kg। ये कितना हो गया, 9x kg। यानी पहले 15 kg चावल लग रहे थे, लेकिन अनुपस्थिति होने के कारण किसी के 9x kg चावल लगने लग गए। 9x kg चावल लगने लग गए, इसका मतलब क्या हुआ ये कि यहाँ पे 6x kg की बचत होगी। 6x kg की बचत होगी। प्रत्येक आदमी अगर x kg चावल खा रहा है और 6x kg की बचत हो रही है तो कितने सदस्य हो जाएंगे जो कि उस दिन उपस्थित होंगे, सीधा सीधा आएगा अपने पास 6 सदस्य, यानी उस दिन 6 सदस्य अनुपस्थित होंगे। तो ये देखिए, x मानने के बजाय हम अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं। इसने बोला कि चावल की समान मात्रा की खपत होती है, तो हम मान लेते हैं कि एक बंदा 1 kg चावल खाता है। सीधी बात है, एक बंदा 1 kg चावल खाता है तो x की जगह 1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 kg, यानी 15 kg की खपत होती है। यहाँ पे भी x हटा दो, x हटा दो, हर जगह x हटा दो। x हटा दोगे तो सीधा सीधा अपने पास क्या तो आ जाएगा, सही नहीं। देखो सीधा समझो कि 1 kg चावल एक बंदा खपत करता है तो उस परिवार को 15 kg चावल रोजाना चाहिए। पहले 5 था, फिर आगे 3, यानी खपत होगी 3 की। पहले 5 की खपत होती थी, फिर 3 की खपत हुई। पहले 5 की खपत होती थी और पहले ओरिजिनल वैल्यू कितनी आ गई जो हमने माननी है कि 15 kg खपत होती थी, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3। 3 को जब इसके साथ गुना किया यानी खपत होगी, तो फिर 9 kg खपत होने लगी। जब 9 kg खपत होने लगी और एक बंदा 1 kg यूज़ करता था तो 6 किलो बच गए। 6 किलो कितने सदस्यों के लिए होंगे, एक सदस्य 1 किलो यूज़ करता था तो 6 के लिए 6 सदस्य के लिए होंगे। तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक कारखाने में दक्ष कारीगर, अनाड़ी कारीगर और लिपिक 8:5:1 में रखे जाते हैं तथा इनकी दैनिक मजदूरी का अनुपात 5:2:3 है। यदि 20 अनाड़ी कारीगर रखे जाने पर कुल कर्मचारियों की दैनिक मजदूरी 636 है, तो प्रत्येक दक्ष कारीगर की दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है दक्ष कारीगर और अनाड़ी कारीगर और लिपिक। इन तीनों का अनुपात है 8:5:1 तथा इनकी दैनिक मजदूरी का अनुपात है
5:2:3। देखिए कह रहा है ये दोनों चीज़ जो हमने नोट कर ली है। इसके बाद ये कहता है कि यदि 20 अनाड़ी कारीगर रखने पर, यदि अनाड़ी कारीगर को 20 रखते हैं, इनको अगर 20 रखते हैं तो हमें पता है कि इनका अनुपात 5 है, तो 20 के नीचे क्या आएगा 5, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। इससे हमें पता लग जाता है कि दक्ष कारीगर कितने हैं 32, मैं यहाँ छोटे मिल के देता हूँ। अनाड़ी कारीगर कितने हैं 20, और लिपि कितने हो जाएंगे 4। पता चल गया। तो 5 की वैल्यू हमें 20 दे रखी है, तो एक की वैल्यू 4 आ गई, 4 का 8 से गुना किया तो 32 आ गया हमारे पास दक्ष कारीगर। अनाड़ी कारीगर 20 जो दे रखे हैं और 4 आ जाएंगे लिपिक। अब हमें दे रखा है कि कुल कर्मचारियों की दैनिक मजदूरी 636 हो जाती है। तो 8 कारीगर रखे हुए हैं, प्रत्येक को 5 मिलते हैं, तो टोटल इसके पास कितने मिल जाएंगे 40, इनको टोटल मिल जाएंगे 10 और इनको टोटल क्या मिल जाएंगे 3। जब इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 53, जो कि इनकी दैनिक मजदूरी होगी कुल, जो कि हमें ओरिजिनल वैल्यू दे रखी है 636। तो 636 के नीचे 53 और मल्टीप्लाई उससे करेंगे जो कि पूछा गया है। इन्होंने क्या पूछा है दक्ष कारीगर की दैनिक मजदूरी, प्रत्येक दक्ष कारीगर की दैनिक मजदूरी। लेकिन ये जो अनुपात निकाला है हमने, जिसको ये 53, जिससे हमने ये 53 बनाया, ये अनुपात किसका आया था, यह अनुपात आया था कि टोटल मजदूरी, दक्ष कारीगर यानी सभी कारीगर को मिलने वाली मजदूरी, सभी कारीगर को मिलने वाली मजदूरी। इसके लिए 636 में से 53 गुणा कर देंगे, भाग दे देंगे और 40 निकालेंगे। 40 इसलिए निकालेंगे क्योंकि प्रत्येक की पूछी है। जब टोटल हमें पता चल जाएगी, इसमें हम 32 दक्ष कारीगर है, इसका भाग दे देंगे तो हमारे पास प्रत्येक की आ जाएगी। तो ये हमारे पास टोटल आ गई। इसमें हम क्या करते हैं 32 का भाग दे देते हैं, तो ये हमारे पास उत्तर आ जाएगा। देखिए 53 से 12 बार कट गया, 8 चौका 32, 8 5 40, 4 से ये 3 बार कट गया, तो हमारे पास उत्तर आ गया 15, यानी 15 रुपये प्रत्येक दक्ष कारीगर को मिलेंगे। मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ कि हमें अनुपात दे रखा था कि 8:5:1 में दक्ष कारीगर, अनाड़ी और लिपिक हैं, जिसमें से हमें बता दिया था कि 20 अनाड़ी कारीगर रखे जाते हैं तो कर्मचारियों की दैनिक मजदूरी 636 हो जाती है। अगर दक्ष मतलब अनाड़ी कारीगर को 20 रखेंगे तो ये 5 है, ये 20 है, इसको 4 से गुणा किया तो इसको भी 4 से गुणा किया, क्योंकि 20 बनाने को 4 से गुणा करेंगे, इसको भी 4 से गुणा करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा 32, 20 और 4। अब ये अनुपात में वापस आते हैं कि 8 कारीगर थे, 5 प्रत्येक को मिल रहे थे, तो 40 सबको मिल गए। ऐसी 5 गुणा 2 10 अनाड़ी कारीगर को मिल गए और ऐसी 3 इसको मिल गए। इनका योग हमारे पास 53 आ गया, यानी अनुपात से कुल दैनिक मजदूरी का योग 53 है। और हमें कुल दैनिक मजदूरी का 636 क्वेश्चन के अंदर ओरिजिनल वैल्यू दे रखी है, तो ओरिजिनल वैल्यू के नीचे अनुपात से बनाई गई चीज़ और निकालनी क्या है दक्ष कारीगर की दैनिक मजदूरी। तो दक्ष कारीगर की कुल दैनिक मजदूरी के लिए हमने 40 से गुणा कर दिया। लेकिन पूछा क्या है इसने कि प्रत्येक कारीगर की, दक्ष कारीगर की मजदूरी बताइए। इसके लिए हमने फिर से, क्योंकि ये सीधा हम सोल्व करते तो कुल दक्ष कारीगर की दैनिक मजदूरी आती, लेकिन हमें प्रत्येक की पूछी है, तो हमें क्या पता है कि 32 का भाग देंगे, तो 32 का भाग दे दिया तो हमारे पास उत्तर आ गया 15 सॉरी। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। और आज की क्लास को मैं यही अंत करता हूँ। कल मैं आपको अलग टाइप के क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। कल हम 2 टाइप के क्वेश्चन करेंगे, एक करेंगे छलांग वाला और दूसरा करेंगे सिक्कों वाला। ये 2 टाइप के क्वेश्चन काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो कल हम इन सवालों की प्रैक्टिस करेंगे।